डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लेटर यानी पत्र लिखना नहीं आता है, ना ही उसके टाइप्स के बारे में मालूम है, ना ही इसका डिफिनीशन मालूम है कि कितने टाइप्स होते हैं और जितने भी टाइप्स होते हैं उनके डिफिनीशन के बारे में नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 से 8 नंबर के केवल लेटर पूछे जाते हैं, उसके बाद से जितने भी टाइप्स होते हैं उसके डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ बेसिक से टिप्स हैं जो आपके लेटर में लागू होती हैं, वो नियमें होती हैं, उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले लेटर के बारे में, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन भी थे कि सर लेटर के बारे में कुछ कोई वीडियो प्रोवाइड कीजिए, हमें लेटर नहीं आता है और लेटर के कितने टाइप्स वगैरह होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, यानी आपके लेटर जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। अब देखिए इनफॉर्मल में होता क्या है, इनफॉर्मल में होता है कि आप जैसे अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, किसी जान पहचान को यानी परिचित को पत्र लिख रहे हैं, इसमें होता है इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल में क्या होता है, जैसे कि आप किसी ऑफिशियली यानी कि जैसे किसी एसोसिएशन को पत्र लिख रहे हैं, किसी ऑफिस के लिए पत्र लिख रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मल में आ जाते हैं। फॉर्मल मतलब देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन विच इज हाईली प्रोफाइल, ये तो हाईली ऑफिशियली यानी कि जो ऑफिशियली ऑफिस वगैरह के लिए होता है, बड़े बड़े एसोसिएशन के लिए होता है, उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में ऑफिस के जो ऑफिस में यूज होता हो लेटर, मतलब जो ऑफिस के लिए हो, जो बिजनेस के लिए हो, सारी चीज़ों के लिए हो, मतलब ऑफिशियली यानी कि हाईली ऑफिशियली पे जो लेटर यूज होता हो। इनफॉर्मल के बारे में बात करेंगे तो पर्सनल लेटर यानी कि जो आप लिखते हो अपने दोस्तों के लिए, अपने पिता के लिए लिख दिया, आपने अपने माता जी के लिए लिख दिया, अपने दोस्तों के लिए लिख दिया, ये आपके क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से दिख भी रही होंगी। इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर, और फॉर्मल लेटर के देखिए कितने टाइप्स हैं, ऑफिशियल लेटर कह लीजिए, बिजनेस के पर्पज से आप लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर कह लीजिए, कंप्लेन लेटर कह लीजिए और इंक्वायरी लेटर कह लीजिए। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं 4 लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर और इंक्वायरी लेटर, इसके बारे में भी कभी कभी डिफिनीशन और टाइप्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी मैंने आपको बता दिया फॉर्मल लेटर के बारे में और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस लेटर के बारे में आप देख लीजिए। ऑफिशियल लेटर के बारे में आप जानते हैं कि जो ऑफिस के लिए, मान लीजिए कि आप किसी कोई ऑफिस में है, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, किसी के लिए ऑफिशियली के लिए, ऑफिस के कार्यों के लिए, तो ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। बिजनेस लेटर क्या होगा, बिजनेस लेटर इज मोर फॉर्मल देन ए पर्सनल लेटर, यानी कि जो आपका पर्सनल लेटर होता है ये इसी टाइप का होता है, लेकिन इससे ज़्यादा और फॉर्मल यानी अच्छे तरीके से ऑफिशियली तरीके से ये भी यूज होता है और बिजनेस के पर्पज से यूज होता है। इस तरीके से आपके लेटर कई प्रकार से हो जाएंगे। हर एक टाइप के कंप्लेन करना हो तो कंप्लेन लेटर, और उसके बाद से इंक्वायरी करना हो तो इंक्वायरी लेटर। बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो आपके लेटर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, आपका पर्सनल लेटर जो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में क्या होगा, जो आप हाईली ऑफिशियली के लिए लिखते हैं, मतलब कि हाईली पर्पज के लिए, ऑफिशियली पर्पज के लिए लिखते हैं, जैसे कि ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर और इंक्वायरी लेटर। तो ये तो हो गई लेटर की बात। अब लेटर को लिखेंगे कैसे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, इसको जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, तभी आप लेटर को लिख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेटर के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए लेटर, ए लेटर है जनरली 6 पार्ट्स, मतलब एक लेटर के 6 जनरली सामान्यतः 6 पार्ट्स यानी 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, यहाँ पे देखिए पहला है दी एड्रेस, यानी कि जैसे ही आप लेटर को शुरू करेंगे लिखना तो सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस लिखना होगा। इससे पहले मैं आपको 2-3 जो अभी मैंने कहा शुरू में कि जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं उसको मैं बता दूं, उसको मैं अभी बताऊंगा नीचे की। पहले ये फॉर्मेट देख लीजिए कि द एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद से आपको डेट लिखना रहता है। सीक्वेंस क्या होगा, आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, वह भी आपको नीचे मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद होता है दिस सैल्यूटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस सैल्यूटेशन ये क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। जैसे कि आप लिखते हैं, मान लीजिए कि आपने एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, उसके बाद से आपने सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, जैसे कि अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपने दोस्तों को, तो डियर फ्रेंड अशोक या फिर डियर अशोक या फिर माय डियर फादर ऐसे करके लिखते हैं, वही आपका सैल्यूटेशन में आता है। दी बॉडी मतलब क्या होता है, आप जो पूरा बॉडी लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऊपर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिख ली और उसके बाद से बीच में आप जो पूरा उद्देश्य लिखते हैं वही उसका बॉडी कहलाता है। उसके बाद से क्या होता है आपका सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब आप लिख देते हैं तो उसके बाद से सिंसियरली लिखते हैं कि सिंसियरली, या फिर योर
फैथफुल फ्रेंड्स ऐसे करके, या फिर योर फैथफुल ब्रदर, इस तरीके से लिखते हैं। सिंसियरली लगाते हैं या फिर योर फैथफुली लगाते हैं, इसको कहता है सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या लिखा जाता है, जैसे कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा लिखते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई आपकी ये चीज़ें देखकर और आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी सब्सक्रिप्शन में आती हैं। जब आप अपना बॉडी लिख लेते हैं, यानी पूरा अपना लेटर लिख लेते हैं, उसके नीचे 1-2 लाइन लिखते हैं, वही आपका सब्सक्रिप्शन में आता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ राइटर। जब सब चीज़ें आप लिख लेते हैं तो आप योर फैथफुली लिख के और योर्स लिखेंगे, योर्स अजय कुमार, यानी कि अपना नाम लिखेंगे। सिग्नेचर से मतलब क्या है, सिग्नेचर से मतलब है अपना नाम, सबसे नीचे आपका सिग्नेचर रहता है। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके 6 पार्ट्स होते हैं। अब लेटर फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पे आपको 6 फॉर्मेट दिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट की सहायता से मैं सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। उससे पहले अभी आपको बताया मैंने कि अगर आपको एक लेटर लिखना है तो लेटर लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये 6 पार्ट्स आपको याद होने चाहिए कि एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, द बॉडीज, द सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर ऑफ राइटर। अब देखिए लेटर लिखने के लिए सबसे ज़रूरी रिक्वायर्ड चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले कि जो आपका लेटर होता है वो एक ही पेज में होना चाहिए। सभी बच्चों को मालूम होगा कि उसको अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ये नहीं कि बीच से शुरू करें और अगले पेज पे चले जाए। लेटर आपका एक ही पेज में ख़त्म होना चाहिए, एक ही पेज में, मतलब एक पेज में अट जाना चाहिए, एक पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एड्रेस आपके 3 लाइन से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एड्रेस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एड्रेस, और यहाँ पे अगर आप एड्रेस में आएंगे तो कम अधिक से अधिक 3 लाइन से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपको एड्रेस 2 लाइन में दिख रहा होगा। लाइन आपको अभी मैंने बताया, अभी जो आपका तरीका होता है, जैसे कि एक होता है ब्रिटिश मतलब स्टैंडर्ड और एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड में। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक साइड, जैसे कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, वो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो जाएगा। और जो आप राइट साइड में अगर इसको यहाँ पे, ये जो है इसको यहाँ पे लिख रहे हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड में, ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड में ही सारी चीज़ों को लिखेंगे, आपके किताब में भी लेफ्ट साइड में दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एड्रेस आपकी 3 लाइन से अधिक में नहीं होनी चाहिए, जो भी आप एड्रेस लिखते हैं। फिर आपकी डेट हमेशा देखिए, मान लीजिए कि 27 जून 2022 है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे डेट लिखते हैं कि 27/6/2022, यानी कि 27 जून है तो 6ठा महीना है तो 27/6/2022, लेकिन आपको डेट ऐसे नहीं लिखना है। डेट में आपके मंथ का नाम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मई 2/2000 दिया है, मतलब मान लीजिए कि मई 2/2022, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 मई 2022। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2/5/2022, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डेट हमेशा तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस फॉर्मेट में, कि हाँ उसमें महीने मंथ का नाम रहना चाहिए, 2 मई 2022, 2 जून 2022, जो भी हो, ठीक है। मतलब मंथ का नाम रहना चाहिए, ये नहीं कि 2/5/2022, 2/6/2022 स्लैश लगा के, डैश लगा के, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। इंड में आपका सिग्नेचर होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि आपको सिग्नेचर से क्या मतलब है, जैसे कि योर सिंसियरली आपने लिख दिया, उसके बाद से आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम है तो वही नाम मतलब सिग्नेचर, उत्कर्ष, जो भी आपका नाम हो उस हिसाब से आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। आपका पूरा लेटर लेफ्ट साइड में ही मतलब होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हमेशा एक ही स्टैंडर्ड में लिखेंगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में लिखे या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड में, आप लेफ्ट साइड में लिखे या फिर मतलब लेफ्ट साइड में लिखे या फिर राइट साइड में लिखे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हमेशा आप लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, एक ही स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में ही लेटर होना चाहिए। अब देखिए लेटर लिखने का तरीका क्या है। देखिए आपको अगर सारी चीज़ें मालूम है, सबसे पहले तो आप लेटर किसको लिख रहे हैं, ठीक है, और किसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लेटर है इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर है। लेटर किसके बारे में है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सिलेक्शन एज द कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम, यानी कि अपने दोस्त को आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है उसको बधाई देने के लिए कि उसका सिलेक्शन क्या होता है, क्रिकेट टीम में हो गया है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो अभी मैंने बताया, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, पार्ट वगैरह याद है, एड्रेस, डेट, दी सैल्यूटेशन, दी बॉडी, दी सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर ऑफ राइटर, तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। तो अब देखिए कई जगह मान लीजिए कि इसमें एड्रेस नहीं दिया है आपके टाइटल में, जो आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आप एड्रेस अपने पास से अपना ही लिख सकते हैं। ये नहीं कि एड्रेस नहीं दिया है तो खाली XYZ ABC कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, 3 लाइन से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद से एड्रेस के बाद से क्या है आपका, यहाँ पे डेट है, उसके बाद से आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से डेट के बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए दी सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, जो भी, जैसे कि यहाँ पे दोस्त के लिख
लिख रहे हैं, दोस्त का नाम रॉबिन है तो माय डियर रॉबिन। अगर आप अपने पिता के लिए लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, या फिर अपने माता जी के लिए लिख रहे हैं तो माय डियर मदर, सिस्टर के लिए लिख रहे हैं तो माय डियर सिस्टर। ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद से सैल्यूटेशन के बाद से क्या आता है, दी बॉडी। अब देखिए दी बॉडी में क्या है, आपको क्या करना है, बधाई देना है अपने दोस्त को कि उसका मतलब सिलेक्शन क्रिकेट टीम में हो गया है। जिसके लिए भी जिस भी चीज़ के लिए लिखना हो तो दी बॉडी में वही आप जोड़ के लिख सकते हैं। इतना तो आपको आता है कि हाँ आई, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी टू हर्ट दैट यू हैव बीन मेड द कैप्टन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट टीम, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन, यानी कि मेरे ओर से आपको हृदय से बधाई हो। इस तरीके से आप ये तो बॉडी लिख ही सकते हैं कि जिसके बारे में दिया है। जैसे अपने माता जी को आपको उनके बर्थडे पे विश करना है तो इस तरीके से आप अपनी माता जी को विश किस तरीके से करेंगे, इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती होगी, उस प्रकार से लिख लेंगे बॉडी। यही आपका कहलाता है बॉडी। अब देखिए जब आप बॉडी लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए बॉडी के बाद से दिस सब्सक्रिप्शन। अब देखिए एक और चीज़ आती है, अभी मैंने सब्जेक्ट के बारे में, ये आपका जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर कहिए या फिर फॉर्मल लेटर कहिए, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट लिखना होता है। उसके बाद से बाद में आप मतलब ऐसे कहते हैं कि आशा करता हूँ कि आप बेटर होंगे। उसके बाद से योर सिंसियरली और अपना सिग्नेचर लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर ऑफ राइटर। अब देखिए यही बात सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए कि आपने ये कर लिया कि हाँ इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना आ गया कि आपने पहले आपका एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा, फिर बॉडी लिखा, उसके बाद से बॉडी के बाद से यहाँ पे देखिए दिस सब्सक्रिप्शन लिखा और उसके बाद से आपने अपना सिग्नेचर कर दिया। सेम यही प्रोसेस अगर आपसे कोई भी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर या फिर कोई भी लेटर पूछ दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है और यहाँ पे एक चीज़ ही बस बढ़ जाती है, आपको अपना सब्जेक्ट लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो लेटर है आप किसके बारे में, देखिए यहाँ पे प्रॉपर सीवेज एंड वाटर सप्लाई कनेक्शन, यानी कि वाटर सप्लाई कनेक्शन के बारे में लिखना है। और किसको लिखना है, ऑफिशियल लेटर किसी ऑफिस को आपको लिखना है, किसी एसोसिएशन को लिखना है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है। और इसमें आपको हमेशा सर मैडम, जैसे उसमें आप लगा रहे थे इनफॉर्मल लेटर में डियर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फादर, माय डियर मदर, इसमें आपको क्या लिखना है, सर मैडम, यानी कोई आपके सर होंगे या फिर मैडम होंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट लिख देना है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको लिख देना है। सब्जेक्ट से मतलब क्या है, सब्जेक्ट से मतलब है आपका जो बॉडी होता है, मतलब उसको लिख देना है, जो आपका सेंटर मतलब जिसके बारे में पूछा गया है कि हाँ प्रॉपर सेवेज एंड वाटर सप्लाई कनेक्शन के बारे में आपको एक ऑफिशियली पत्र लिखना है एक अधिकारी को, तो आपको इसके बारे में लिखना है कि हाँ मेरे यहाँ सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, इसके बारे में आप कोई विकास कीजिए, कोई मतलब कोई रास्ता निकालिए, इसके बारे में लिख देना है। और यहाँ पर देखिए यही आपका जो ये दिया है, आई वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर लोकेलिटी टू लुक इनटू दिस मैटर एट दिस अर्लीस्ट एंड सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम, थैंक यू योर फेथफुली। तो थैंक यू तक दिख रहा है, यही आपका क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है यही आपका होता है दिस सब्सक्रिप्शन। बॉडी के बाद से होता है दिस सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको उनको आभार व्यक्त करना होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका सिग्नेचर होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा योर फेथफुली, साक्षी, जो भी आपका नाम हो इस तरीके से। तो आपको अगर मालूम है, मान लीजिए कि आपको बॉडी नहीं मालूम है तो बॉडी आप जो आपका मान लीजिए कि जो आपके ऊपर टाइटल दिए रहते हैं इसी से आप बॉडी को बना सकते हैं। जैसे कि आपको कांग्रेचुलेटिंग करना है अपने फ्रेंड्स को सिलेक्शन पे, तो इसी में से आप सारी चीज़ों को कट करके और कुछ जोड़ के लिख देंगे तो वो आपका पूरा बॉडी हो जाएगा। बस आपको तरीका आना चाहिए कि हाँ लेफ्ट साइड में लिखना है और पूरा समांतर तरीके से, जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, गैप छोड़ के वैसे नहीं लिखना होता। इस एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जैसे कि आपने एड्रेस लिख दिया तो थोड़ा सा गैप रहे कि हाँ उसके बाद से डेट लिखे, फिर थोड़ा सा गैप रहे हाँ माय डियर रॉबिन लिखे। इस तरीके से ये नहीं कि आपको एक ही में मतलब बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा गैप रहे कि हाँ सुंदर दिखे। इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। बस लेटर आप ऐसे सपोज करके समझ लीजिए कि लेटर आपके दो टाइप के इनफॉर्मल और फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल में आपका पर्सनल लेटर जो अपने दोस्तों वगैरह के लिए, रिलेटिव के लिए लिखते हैं, और फॉर्मल में हर एक प्रकार के आपके लेटर आ जाएगा, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, ये सारी चीज़ें आपकी मतलब इन फॉर्मल लेटर में आ जाएंगी। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछे थे कि सर कंप्लेन लेटर के बारे में बता दीजिए। देखिए कंप्लेन लेटर, एक कंप्लेन लेटर ये टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप रॉन्ग डूइंग, ऑफेंस, ग्रेवियंस, रिसेंटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस etc. कंप्लेंट लेटर आर
मतलब यूज टू रेज आवर कंसर्न अबाउट अनफेयर थिंग्स एंड सीक ए प्रोडक्टिव आउटकम। यानी कि आपको नाम से ही मालूम है कंप्लेन लेटर के लिए आप किसी भी प्रकार के जो कंप्लेन करते हैं उसके बारे में, आप मान लीजिए कि आप जिला अधिकारी को ही कंप्लेन करें कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें घुसखोरी चल रही है या फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वही आपका कंप्लेन लेटर में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लेन लेटर में आ जाएगी। अब कंप्लेन लेटर के टाइप्स कितने होते हैं? कंप्लेन लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल कंप्लेन लेटर और प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर। पर्सनल में आप अपने किसी पर्सनल इशू को, जैसे कि आपको जिससे दिक्कत हो रही है किसी चीज़ से, उसके बारे में आप लेटर लिखे जिला अधिकारी को या फिर किसी ऑफिशियली में, तो वो आपका पर्सनल लेटर हो जाएगा। एक प्रोफेशनल लेटर हो जाएगा, प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर हो जाएगा। दो सबके लिए, मतलब प्रोफेशनल हो, हाँ कि हाँ आपको कंप्लेन करना है सामूहिक तरीके से, सामाजिक तौर पे, तो वो आपका प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी लेटर से रिलेटेड। और ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है लेटर, किस तरीके से लिखा जाता है, तो बीच में आप बॉडी को आराम से बना सकते हैं। इतनी तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती ही होगी। जो आपका टाइटल दिया रहेगा वो ऊपर, उसी को अगर आप बीच में छाप देंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर कर देंगे, और ये सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे कैसे तरीका लिखा जाता है। इसलिए कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है वो बस आपका तरीका देखता है कि हाँ आपका तरीका सही है या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और भी कोई डाउट्स हो या फिर कोई आपको क्वेश्चन चाहिए मॉडल पेपर, तो आप टेलीग्राम पे जा करके जुड़ जाइएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार नहीं हो पाई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।